बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी टेस्ट मैच के 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। एक इनिंग आज मुकम्मल हुई इंग्लैंड की टीम की। कल बैन स्टोक्स इंग्लिश टीम के कप्तान टॉस जीते थे और पहले उन्होंने बल्लेबाजी का इंतखाब किया था। पहले दिन रिकॉर्ड 506 रन 4 विकेट पर बनाने वाली इंग्लिश टीम ने दूसरे दिन 26 ओवर की बैटिंग में 151 रन स्कोर में मजीद ऐड किए और आखिरी 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए। क्रॉली, बैन डैकेट, हैरी ब्रोक और उसके साथ उनके ओलिपॉप सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। और पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो एक ऐसी पिच के ऊपर जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित हुई है अब तक 2 दिन के खेल में, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लगभग 1000 के करीब अब इस टेस्ट मैच के 2 दिन में रन्स बनने के करीब हैं और 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10 विकेटें गिरी हैं और इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो आया है देखने में। एक बार फिर हाथ खड़े कर दिए हैं क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा ने और उन्होंने कहा है कि नहीं पता मुझे कि कैसे अच्छी पिचेस बनेगी। और सारा जो मुद्दा है, सारा जो इस वक्त क्रिटिसिज्म है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के चीफ क्यूरेटर सरफराज के सर हैं। 8 महीने पहले हाँ हम ऑस्ट्रेलिया से भी मैच खेले थे और वहाँ पर भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रन्स के अंबार लगाए थे, लेकिन इस तरह खेल नहीं हुआ था कि पहले ही दिन 1000 रन स्कोर हो गए। और इंग्लैंड की टीम के 4 खिलाड़ियों ने पहले ही दिन जो है वो सेंचुरियाँ स्कोर कर डाली। और आज एक मौका था इंग्लिश टीम के कप्तान बैन स्टोक्स के पास, जिन्होंने आज पहले ही ओवर में इस्तकबाल किया छक्के के साथ नसीम शाह का। और अगर आज वो अपने 50 रन करते तो तेज़ तरीन 50 के वो करीब थे, लेकिन नहीं कर पाए। वो मिसबा का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन 234 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 657 रन इंग्लैंड की टीम ने बनाए और एक पहाड़ जैसा स्कोर था जो टीम पाकिस्तान के सर पर था। फॉलो ऑन का खतरा अपनी जगह था। इंग्लिश टीम का पेस अटैक, इंग्लिश टीम की बॉलिंग, इंग्लिश टीम की फील्डिंग, दबाव में हम ज़रूर थे और ऐसे में उम्मीदों के महवर थे इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक। और उन्होंने अपनी जॉब को डन किया, अपनी जॉब को फुलफिल किया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। और दोनों ने बड़ी जिम्मेदारी का, जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। वैसे नहीं खेले जैसे ओले पॉप खेले, जैसे बैन डैकेट खेले, जैसे क्रॉली खेले, जैसे हैरी ब्रोक खेले, जैसे बैन स्टोक्स खेले, वैसे नहीं खेले, लेकिन पाकिस्तान के लिए खूब खेले। पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक बल्लेबाजी की इमामुल हक ने अब्दुल्ला शफीक के साथ और हेड डाउन किया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन बॉलर जेम्स एंडरसन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने सीधे बल्ले के साथ खेले, ख़राब गेंदों का इंतखाब किया और उस तरह चौके नहीं मारे जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैनों ने मारे। लेकिन जितना भी खेले मेरा ख्याल अच्छा खेले। और आज जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ है, टीम पाकिस्तान अपने बैट पर जाएगी, तकिए पर सर रखकर सोएंगे। कप्तान बाबर आजम खासे मुतमईन होंगे क्योंकि कल तो नींद उड़ गई थी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की। कप्तान बाबर आजम की बोर्ड हिला हुआ था क्योंकि जो कल कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, उसका अगर मैं ये कहूँ कि आज इदराक हुआ दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर, तो कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने 51 ओवर की बैटिंग में 181 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं 657 के जवाब में इंग्लैंड के। तसल्ली बख्श कारकर्दगी कहूँगा मैं इसको, मयारी कारकर्दगी कहूँगा मैं इसको, और इसके लिए क्रेडिट गोज टू इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। इस डेड पिच के ऊपर सीधे बल्ले के साथ अपनी फॉर्म को उन्होंने रिटेन किया, रीगेन किया, पाकिस्तान की टीम को ढारस बंधाई, स्कोर बोर्ड को चलाया और पाकिस्तान को जो है वो अर्ली नुकसान से न सिर्फ महफूज रखा बल्कि आने वाले बैट्समैनों को मुश्किल में गिरने से बचाया। उनको सिचुएशन जो टाइट हो सकती थी टीम पाकिस्तान के लिए उससे महफूज रखा और सारी जो जिम्मेदारी थी वो अपने नातवा कंधों पर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने ली, जो हालिया अरसे में रेड बॉल क्रिकेट में, तवील दौरानिए की क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और यही वक्त की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को इमाम और असद ने महसूस किया और अब्दुल्ला शफीक ने, और बड़ा बेहतरीन खेले हैं दोनों और दोनों ही अपनी सेंचुरी से करीब हैं। वो अलग बात है कि उस तरह चौके नहीं मारे जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं वो टूट पड़े थे भूखे शेर की तरह पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर। इन्होंने जनाब उस तरह जारहाना और अंधाधुन जो है वो गोलाबारी नहीं की पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ जिस तरह इंग्लिश बैट्समैनों ने की थी। इन्होंने अपनी लिमिटेशन के साथ अपनी अहलियत के मुताबिक बल्लेबाजी की और लोगों ने इसको सराहा है। लोगों ने यह कहा है कि जनाब इस परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और जो दबाव कल टीम पाकिस्तान पर आ गया था और शायद मेरा ख्याल है सीरीज़ में रहेगा।
उस दबाव को बहुत हद तक कम किया है। ये अलग बात है कि हम उस रफ्तार के साथ नहीं खेले, उस इंटेंट को हमने शो नहीं किया जो इंग्लिश बैट्समैनों के पास थी, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंग्लैंड के बेशतर बैट्समैन जो है वो इसी तरह खेल रहे हैं। और लियाम लिविंगस्टोन जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और 14 महीने से वो फर्स्ट क्लास का कोई मैच नहीं खेले, लेकिन उनको टीम में डाला गया और वो नहीं लंबी इनिंग खेल सके, लेकिन जो भी खेला इंग्लैंड के लिए वो खूब खेला है। और अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि जो उनका स्ट्राइक रेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्रिकेट के खेल में स्ट्राइक रेट की बड़ी अहमियत है, बड़ी इफादियत है। और इंग्लैंड के जो 4 बैट्समैनों ने 100 किया है, उनका स्ट्राइक रेट को अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 109 के स्ट्राइक रेट से जैक क्रॉली ने 109 रन स्कोर किए, 103 के स्ट्राइक रेट से ओले पॉप ने 108 रन स्कोर किए, 131 के स्ट्राइक रेट के साथ 153 रन हैरी ब्रोक के, और 227 रन के स्ट्राइक रेट से बैन स्टोक ने 41 रन स्कोर किए, और विल जैक्स ने 103 के स्ट्राइक रेट से 30 रन स्कोर किए। भाई ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है और सोशल मीडिया पर हर कोई अपने अंदाज में तबसरा कर रहा है। इंग्लिश टीम के एक्स कैप्टन माइकल वॉन, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वनडे सीरीज शुरू हो गई, अजराए मजाक। और कल जब पहले दिन 1000 रन बने थे तो बाजिद खान जो कि इस मैच में कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि यार इतने रन तो वीडियो गेम में नहीं बनते। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, हैरान थे इयन बिशप, अपने वक्त के तेज़ तरीन बॉलर वेस्ट इंडीज़ के, और किसी ने खूब लिखा, उन्होंने कहा कि जब हाइलाइट्स बनती हैं तो सिर्फ उसमें चौके ही निकाले जाते हैं, और एक दिन में 73 चौके मार दिए हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, तो ये तो हाईलाइट बनाने वालों के लिए मुश्किल कर दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, और 6.5 रन बनाने की औसत रही इंग्लैंड के बैट्समैनों की, और ये तो वनडे क्रिकेट में नहीं होती कभी जो इंग्लैंड के बैट्समैनों ने टेस्ट क्रिकेट में दिखाई है। अनलकी रहे हैं, अपने पहले टेस्ट मैच के 33 ओवर में 1 मेडन और 235 रन देकर 4 विकेटें जाहिद महमूद ने हासिल की। बट उनका क्या कसूर है? कप्तान अगर उनके लिए फील्ड सेट करते, उनके लिए चैनल में बॉलिंग करवाते उनसे, तो शायद वो इतना ना पिटते, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है महंगे तरीन स्पेल के साथ डेब्यू टेस्ट मैच में। हारिस रऊफ ने भी 100 रन दिए, नसीम ने भी 100 रन दिए, 2 हारिस ने आउट किए, 3 नसीम शाह ने आउट किए, एक खिलाड़ी को जो है मोहम्मद अली ने 2 आउट किए, और एक खिलाड़ी को हारिस ने आउट किया। 13 ओवर 1 मेडन 78 रन। ओवरऑल इस पिच के ऊपर जनाब जिसका भी डेब्यू होता और इंग्लैंड के बैट्समैन जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे उसके लिए मुश्किल ही होता। अब्दुल्ला शफीक ने 158 बॉल पर 89 रन स्कोर किए, 56 उनका स्ट्राइक रेट है, और 148 बॉल पर 90 रन किए। इमामुल हक ने 60.81 उनका स्ट्राइक रेट है, और 23 चौके और 3 छक्के मारे हैं 51 ओवर की बैटिंग में। और कल जब पहले दिन का फर्स्ट सेशन का खेल ख़त्म हुआ था तो फर्स्ट सेशन में 27 चौके मार दिए थे, तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या कह सकता हूँ। और फिर अगर इंग्लैंड की मैं बॉलिंग की बात करता हूँ तो 8 ओवर में 16 रन दिए जेम्स एंडरसन ने, और इस पिच के ऊपर ज़्यादा थकाया नहीं। कप्तान बैन स्टोक ने उन्हें 5 ओवर में 21 रन दिए ओले रॉबिन्सन ने, और कप्तान बैन स्टोक को इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा था कि जनाब बड़ा नपी तुली बॉलिंग उन्होंने अपने बॉलर से करवानी है। खुद उन्होंने 3 ओवर में 15 रन दिए। लंबी बॉलिंग उन्होंने जैक लीच से कराई, 19 ओवर में उन्होंने 68 रन दिए, और 12 ओवर में विल जैक ने 50 रन दिए। तो ज़्यादा उन्होंने अपने स्पिनर्स के साथ बॉलिंग कराई और चैनल में रहकर उन्होंने बॉलिंग कराई, और इन बॉलर्स का जो उनको एक वो था कि पाकिस्तान के बैट्समैन तेज़ ना खेलें, और वो जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर है वो कहीं रिलीज़ ना हो जाए, तो इसका तो मैं क्रेडिट दूंगा इंग्लिश कप्तान बैन स्टोक को। अब होना क्या चाहिए? अब होना ये चाहिए कि हमने दूसरा दिन गुजार दिया है, 181 रन कर दिए हैं, 10 विकेटें हमारे पास हैं, तो पहला हदफ तो इमाम और अब्दुल्ला शफीक का ये होना चाहिए कि पहले वो आकर अपने 100 करें, अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड को बेहतर करें। टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाने का आपको इससे बेहतर मौका मिलता नहीं है, इसके लिए टीम मैनेजमेंट को उनको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन जब वो अपनी 100 कर लें तो फिर थोड़ा हाथ खोलने चाहिए और थोड़ा सा एग्रेशन शो करना चाहिए, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को चलाना चाहिए। यही इस वक्त का तकाजा है, क्योंकि मुल्तान में भी आई डोंट नो कि फॉग होगी और उसमें टेस्ट मैच तमाम दिन होता है या नहीं होता है। आज 7 मिनट पहले बाय द वे मैच स्टार्ट किया गया था, क्योंकि कल आपको पता है कि मैच जल्दी ख़त्म हो गया था। इस सीरीज़ में आई थिंक मेरे ख्याल दोनों क्रिकेट बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग है कि ख़राब रोशनी में फ्लड लाइट के अंदर कुछ ओवर करा सकते हैं। ये डे एंड नाइट टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर फ्लड लाइट होती है वहाँ पर दोनों क्रिकेट बोर्ड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये होता है। और हमने पहले दिन देखा था कि इंग्लैंड की टीम जो थी उन्होंने 2-3 ओवर जो है वो
फ्लड लाइट में बल्लेबाजी की थी। अब इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है, 4 डीमेरिट पॉइंट का मतलब ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 1 साल की पाबंदी। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और रावलपिंडी की इस पिच के ऊपर जो भी सिचुएशन है, बल्लेबाज तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मैच के तीसरे दिन इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। बट पहला दिन अगर इंग्लिश बैट्समैनों के नाम था, दूसरा दिन पाकिस्तान के ओपनर्स के नाम रहा। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ तो ये टेस्ट मैच जो है वो बल्लेबाजों का टेस्ट मैच है। और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लिश टीम ने जो कारकर्दगी पेश किया 1888 में जो टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, और 1971 5 जनवरी को जब वनडे क्रिकेट की तारीख का पहला एक रोज़ा मैच हुआ, तब से लेकर अब तक बहुत जिद्दत आई। कैरी पैकर रंगीन लिबास लेकर आए। फिर T20 क्रिकेट 2006 में इंट्रोड्यूस होती है, फिर T10 आ गई है, और अब सुपर 6 तो होता ही रहता है हांगकांग में। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इंग्लिश टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, T20 की चैंपियन है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दूसरी टीमों के लिए बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। और अब कोई नहीं देखना चाहता कि वो शोएब मोहम्मद और शिव नारायण चंद्रपॉल जैसी बल्लेबाजी कि आप पूरे दिन बैटिंग कर रहे हैं, 78 रन पर बैटिंग नॉट आउट जा रहे हैं। अब लोगों को मार धाड़ वाली क्रिकेट चाहिए, तो इस तरह की क्रिकेट होगी तो टेस्ट क्रिकेट में भी रंग जमेगा, मज़ा आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर दिल भी दिखाना पड़ेगा। और आज आकिब जावेद से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि माइट भी पॉसिबल कि इंग्लिश टीम किसी इनिंग में 100 पर भी आउट हो जाए, जिस इंटेंट के साथ, जिस सोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल। तो अब एक चीज़ तो तय है कि अगर पिंडी और मुल्तान में टेस्ट मैच का नतीजा नहीं आता तो मुझे कराची में लगता है कि मैच का नतीजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर फुल डे होगा, बॉल हिलेगा। शाम के वक्त जो चाय के वक्फे के बाद का सेशन है वहाँ पर बॉलर कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमारे अब बॉलर्स, हमारी टीम मैनेजमेंट इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए क्या हिकमत अमली बनाती है। आपके सवालात का मुंतज़र रहूँगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।